बंजर इलाकों से लेकर अमेरिका के रेगिस्तान तक हर जगह भूकंप आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई हल्के भूकंप के झटके। जंग के बीच एक तरफ मिसाइलें और फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरती थरथर आ रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर का सपना अभी छोड़ा नहीं है। तो ईरान में आए भूकंप को परमाणु टेस्टिंग वाली निगाह से भी देखा जा रहा है। उधर फ्रांस का कहना है कि हम न्यूक्लियर का जखीरा बढ़ाएंगे, लेकिन तादाद नहीं बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस जगह अपने न्यूक्लियर हथियार रखे हैं, ठीक वहीं एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए, ऐसा दावा किया गया। देखिए महाजंग की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भयंकर युद्ध में मिसाइल, ड्रोन्स, फाइटर जेट और तबाही की प्रलयंकारी तस्वीर हर पल और हर मिनट आ रही हैं। लेकिन आज जिन दो तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, वो ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि क्या महाजंग अब नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है? क्या युद्ध का अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? क्या हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ वो होना अब तय है? ये सवाल इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर उठ रहे हैं जो ईरान की अंडरग्राउंड परमाणु फैसिलिटी नतांज की हैं। गौर से देखिए, एक तस्वीर मार्च 2026 से पहले की है और एक अभी की है। दोनों को कंपेयर करें तो साफ साफ देखा जा सकता है कि नतांज परमाणु सेंटर का एंट्रेंस गेट क्षतिग्रस्त है। मुख्य द्वार और मेन बिल्डिंग के इर्द गिर्द बनी दो बिल्डिंग भी तबाह हो गई हैं। फैसिलिटी में बनी एक और बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले की पुष्टि खुद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने की है। IAEA ने यह भी बताया है कि कई बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसे में ये जंग बहुत भयानक रूप ले सकती है। नतांज न्यूक्लियर प्लांट में हमला जरूर हुआ है, पर यहां से किसी तरह के रेडिएशन लीक होने की खबर नहीं आई है। IAEA ने भी कहा है कि किसी प्रकार का कोई लीक नहीं हुआ है। लेकिन फैक्ट यह भी है कि नतांज न्यूक्लियर प्लांट को ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का दिल माना जाता है। फैक्ट यह भी है कि 2025 में भी अमेरिका ने नतांज पर इसी तरह का हमला करने का दावा किया था। अमेरिका ने कहा था कि उन्होंने नतांज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है और ईरान के परमाणु सपने को धराशायी कर दिया है। लेकिन इस अंडरग्राउंड प्लांट पर दोबारा हमला करने का साफ साफ मतलब है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर ड्रीम को जिंदा रखा हुआ था और दुनिया से छिपाकर वो लगातार परमाणु हथियार पर काम कर रहा था। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए 60% तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया था, ऐसा दावा किया जाता है। स्टैंडर्ड के मुताबिक परमाणु बम बनाने के लिए करीब 90% तक की जरूरत पड़ती है। अनुमान है कि ईरान के पास लगभग 9 न्यूक्लियर बम बनाने जितना यूरेनियम है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का सबसे बड़ा और सीक्रेट न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर है, जो जमीन के नीचे बंकरों में है। खुद नेतन्याहू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक ईरान कई जगहों पर अलग अलग और नई न्यूक्लियर साइट डेवलप कर रहा था। ईरान परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब था कि अगर 28 फरवरी को उस पर हमला नहीं किया जाता तो बहुत देर हो जाती। ईरान की न्यूक्लियर सनक ही वो कारण है जिसके लिए इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बना रहे हैं। नतांज के अलावा ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला किया गया है। डर और खौफ का साया हर ओर मंडरा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की सबसे बड़ी वजह ईरान की एटम बम वाली ख्वाहिश ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान को किसी भी हाल में एटम बम बनाने नहीं दिया जाएगा। An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons. नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमले से पहले ईरान बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर साइट्स और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस वक्त ग्राउंड पर स्थितियां पल पल में बदल रही हैं।
ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कितना नुकसान हुआ है? क्या सच में प्रोजेक्ट तबाह हो गया है या जंग अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है? ये खुफिया जानकारियां सामने नहीं आई हैं। इसी बीच ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। ये भूकंप ईरान के गराश इलाके में आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने कहा है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। USGS ने कहा कि भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। जंग के बीच ईरान में आए इस भूकंप को शक की निगाह से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में 4.5 रिक्टर स्केल से ऊपर की तीव्रता का भूकंप पैदा होता है। लेकिन ईरान ने कई बार यह भी कहा है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। ईरान पहले ही खतरनाक रूप से न्यूक्लियर बम के फिनिश लाइन के बहुत करीब है। भूकंप सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका के नेवादा प्रांत में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि जिस इलाके में भूकंप आए वो अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट एरिया 52 है। ये वही इलाका है जहां अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। एरिया 52 की साइट न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए मशहूर है। नेवादा में उस इलाके को टोनोपो टेस्ट रेंज कहते हैं। पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा भूकंप की घटनाएं महसूस की गई हैं। द सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार दोपहर से सोमवार सुबह तक लगातार भूकंप के झटके आते रहे। भूकंप के झटकों में एक की तीव्रता 3.9 थी, जिसे जमीन पर मौजूद आम इंसान भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमले के बीच अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण कर लिया है? और क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हमला करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई है और ईरान को बहुत भयानक अंजाम चुकाने की धमकी भी दी है। America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. ये खबर आते ही दुनिया में खलबली मच गई है। भूकंप आना नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन स्थिति को देखते हुए तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। मॉडर्न डे वॉरफेयर में न्यूक्लियर ताकत का क्या असर है, ये पूरी दुनिया जानती है। युद्ध की स्थिति के बीच सभी देश एक एक करके अपनी सामरिक ताकतों का आकलन और उसे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत ने कनाडा के साथ लॉन्ग टर्म यूरेनियम आपूर्ति के लिए अहम डील साइन की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एटम बम को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाएगा। मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस एक बार फिर से एटम बम बनाएगा और अपने न्यूक्लियर बम के बेड़े को बढ़ाएगा। मैक्रों ने आगे ये भी कहा है कि फ्रांस परमाणु बमों की गिनती नहीं बताएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 28 साल बाद फ्रांस ऐसा क्यों करने जा रहा है? फ्रांस को और ज्यादा एटम बम की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? गल्फ में जो हो रहा है उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि हर नई स्ट्राइक के बाद दुनिया तीसरे बड़े टकराव की आशंका जताने लगती है। लेकिन इस बार जंग सिर्फ आसमान में उड़ते फाइटर जेट या जमीन पर गिरती मिसाइलों की नहीं है। इस बार चर्चा एक और चीज की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हमलों से पहले अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर AI टूल्स का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस और ऑपरेशन प्लानिंग में किया। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन फुटेज, सिग्नल इंटेलिजेंस और जमीनी रिपोर्ट्स जैसे भारी डेटा को इंसानों के लिए तुरंत समझना मुश्किल होता है। लेकिन AI कुछ ही मिनटों में पैटर्न पकड़ लेता है और संभावित टारगेट की सूची तैयार कर सकता है। रिपोर्ट्स में एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे मॉडल का नाम भी सामने आया है, जिसे सीधे हथियार चलाने के लिए नहीं बल्कि विश्लेषण और रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। साफ है कि अब जंग की तैयारी में एल्गोरिथ्म की भूमिका बढ़ चुकी है। अंतिम फैसला अब भी इंसान लेते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले मशीनों से सलाह ली जा रही है।
इस बीच एक नई स्टडी ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। अलग अलग एआई मॉडल्स को जब वॉर गेम सिमुलेशन में डाला गया और उन्हें न्यूक्लियर कोड जैसी काल्पनिक ताकत दी गई, तो बड़ी संख्या में मामलों में इन मॉडलों ने टकराव बढ़ाने वाले विकल्प चुने। कई सिमुलेशन में एआई ने पारंपरिक हथियारों की जगह न्यूक्लियर ऑप्शन को रणनीतिक रूप से सही बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंसानों में जो न्यूक्लियर टैबू या नैतिक झिझक होती है, वो मशीन में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। मशीन सिर्फ डेटा और संभावित जीत हार के गणित को देखती है। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के मौजूदा संघर्ष के बीच ये बहस और तेज हो गई है कि भविष्य की जंग कैसी होगी। क्या मिसाइल दागने से पहले हजारों एआई सिमुलेशन चलेंगे? क्या टारगेट चुनने में इंसान से ज्यादा भरोसा मशीन पर होगा? एक तरफ जंग भीषण है, दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर खुशी की लहर है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान 2 धड़ों में बंट गया है। सड़कों पर खामेनेई की मौत का जश्न मन रहा है। बैंड बाजे के साथ लोग सड़कों पर निकले हैं।